गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 6 हिंदी के चैप्टर 3 वेनका की चिट्ठी की क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपको इस चैप्टर के बाद में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा और मैंने कमेंट में अपने इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ था, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मौखिक नंबर का। वेनका कौन था, वह क्या करता था? वेनका एक 9 वर्ष का बालक था। वेनका जो था ना, वह एक 9 साल का लड़का था। वह मालिक आलिया खीन के यहाँ काम करता था। जो आलिया खीन है वो उसका मालिक है। मालिक आलिया खीन के यहाँ काम करता था, वही बता रहा है। नंबर का। वेनका किसे चिट्ठी लिखने बैठा? इधर मेरा थोड़ा गलत हो गया था, तो मैंने क्वेश्चन के उधर ही से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ आंसर। वेनका अपने प्यारे दादा काइंस्टाइन को चिट्ठी लिखने बैठा। वेनका उधर चैप्टर में जो एक बालक था उसी का बता रहा है नाम था, और काइंस्टाइन उसके दादा का नाम था। नंबर का। जूतों के बिना वेनका को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? बिना जूतों के कारण बर्फ़ पर चलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब जूते नहीं होते ना, तो बर्फ़ में कैसे बहुत सारा बर्फ़ जम जाता है, इसलिए उसका सामना नहीं करना पड़ा, बहुत परेशानी होता था। नंबर का। पत्र लिखकर वेनका ने क्या किया? तो वो जो पत्र लिखा ना, तो वो उसमें चैप्टर में दिया हुआ है कि पोस्ट बॉक्स में नहीं डाला, तो वो लाल डब्बे में डाल दिया। तो आप लोग भी लाल डब्बे ही लिखना। डा। ओल्डा कौन थी? उसने वेनका के लिए क्या किया था? जो ओल्गा बोल रहा है वो मालिक की लड़की थी। ओल्गा मालिक की लड़की थी जो वेनका को खूब मिठाइयाँ देती। उसी ने ही वेनका को पढ़ना लिखाना सिखाती। वो पढ़ना लिखाना भी सिखाती थी। नंबर 4। घर आकर वेनका ने क्या किया? उसने क्या सपना देखा? तो सबसे पहले जो अंडरलाइन किया हुआ वो लिखेंगे। वेनका ने सपना देखा कि चिमनी के पास खड़े उसके दादा अपनी उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे। वो चिमनी मतलब वो खिड़की से देखा कि उसके दादा, सपना में देखा कि उसके दादा अपनी उम्र के बूढ़ों की दोस्ती की उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे। बूढ़े दोस्त नहीं होते, साथ में बैठते घूमते हैं, उस तो वो देखा कि उसके दादा अपने बूढ़ों साथियों के साथ देख चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। अब लिखित क्या आते हैं? 9 वर्षीय बालक वेनका जी को दिन भर काम करने के बाद क्या कर रहा था? गिरजाघर में प्रार्थना सुनने कौन कौन जा रहे थे? क्वेश्चन में बोल रहा है जो 9 वर्षीय मतलब 9 साल का बच्चा जो था, इनका जी को दिन भर काम करने के बाद क्या कर रहा था? काम करने के बाद क्या कर रहा था? गिरजाघर में प्रार्थना सुनने कौन कौन जा रहे थे? तो उत्तर। बालक वेनका जो को दिन भर काम करने के बाद बैठा इंतजार कर रहा था कि कब उसकी मालिक और मालिक पत्नी के साथ गिरजाघर प्रार्थना सुनने जाएंगे। नंबर खा। मालिक के जाते ही वेनका ने क्या किया? वो मालिक जैसे किया तो वेनका ने क्या किया? तो मालिक के जाते ही वेनका अलमारी से उसकी अलमारी खोला और घिसी नीब वाला होल्डर और स्याही लेकर लिखने बैठ गई अपने दादा को वो चिट्ठी। काइंस्टाइन कौन था? उसकी वेशभूषा और स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? काइंस्टाइन मैंने आपको बताया था उसके दादा थे। काइंस्टाइन वेनका के प्यारे दादा थे जो छोटे से पतले दुबले 65 साल के वृद्ध थे। भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर कोठी की चौकीदारी करते थे। काइंस्टाइन थे ना, वो वेनका के प्यारे दादा थे। छोटे से पतले दुबले 65 साल के वृद्ध थे। वृद्ध मतलब बूढ़ा। भीड़ की जो खाल होता है ना, उसका लंबा करके कोट पहनकर कोठी मतलब कि कोई जगह की चौकीदारी करते थे। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड लोग नहीं करते। नंबर घा। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से वेनका दादाजी को उसे अपने साथ गांव ले जाने कह रहा था? उत्तर। खाने के लिए थोड़ी सी रोटी मिलती थी। रात भर मालिक के बेटे को पालना हिलाना पड़ता था।
स्कूल जाकर पढ़ने का मन होता था। जूते नहीं होने के कारण बर्फ़ में काफ़ी कठिनाई होती है। इन्हीं सब वजह के कारण दादाजी को गाँव ले जाने के लिए कह रहा था। मतलब उसको खाने के लिए बहुत कम रोटी मिलती थी। रात भर मालिक के बेटे को उसको जो रोता था उसे चुप वुप कराना पड़ता था। स्कूल उसको भी जाके पढ़ने का मन का होता था। और फिर जूते नहीं होने के कारण बर्फ़ में सही से चल भी नहीं सकता था। इन्हीं सब वजह के कारण दादाजी को गाँव ले जाने के लिए कह रहा था। नंबर डॉ अपने पत्र में वेनका ने मॉस्को शहर के बारे में क्या बताया? मॉस्को शहर बोल रहा जहाँ पर ही उसके दादाजी उसे आलिया खीन के यहाँ काम में छोड़ के गए थे कि ये काम करेगा आपके यहाँ से। उत्तर, मॉस्को शहर बड़ा है, बहुत बड़ा था। यहाँ प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पर ही। यहाँ घोड़े हैं लेकिन भीड़ नहीं। यहाँ पर ही घोड़े हैं लेकिन भीड़ नहीं है। यहाँ समूह में घूमने की आज्ञा नहीं। यहाँ पर ही समूह में बच्चों को घूमने की आज्ञा नहीं है, मतलब परमिशन। वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते, तो वो लोग वायलिन भी लेकर दिन भर नहीं घूमते। वेनका अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने कहा जाता था। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे वेनका अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने कहा जाता था, वहाँ क्या होता था? तो जब वेनका अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जाते थे ना जंगल में, तो बर्फ़ में लुढ़कता गिरता वेनका दादाजी उसको गोद में उठाते थे। खूब हंसी मजाक होता था। दोनों की हंसी से जंगल गूंज उठता। इसका उत्तर होगा वेनका अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। बर्फ़ में लुढ़कते गिरते दादाजी गोद में उठाते थे। खूब हंसी मजाक होता था। दोनों की हंसी से जंगल गूंज उठता था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मैंने बहुत मेहनत से बनाया, इसे बहुत मेहनत से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक मत करने भूलना। मैं भी नया नया आया हूँ, मतलब जब नया नया बनाना स्टार्ट किया, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो। तो गाइस मैंने इंस्टाग्राम में अपना लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। कि कोई डाउट हो तो और कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।